हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या गलतियां आपको नहीं करनी जिस वजह से आपको सीयूटी मेरी तरह दो बार देना पड़ सकता है। बट एनीवेज गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरे इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद मुझे सीयूटी दो बार देना पड़ा। ऐसा क्यों कि मुझे सीयूटी का एग्ज़ाम दो बार देना पड़ा। इवन वाइल इतना अच्छा मैंने स्कोर किया था, फिर मुझे दो बार देना क्यों पड़ा? क्या मिस्टेक्स की मैंने? What मिस्टेक्स डिड आई मेक जो मैं चाहती हूँ कि आप ना करें, वरना आपका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन रुक जाएगा जैसे मेरा रुक गया था। लिटरली दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे मुंह पर बोल दिया कि आप एलिजिबल नहीं हो। आपने सीयूटी दिया है, आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसा बोला मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने। क्यों बोला? लेट्स गेट इनटू द वीडियो टू नो व्हाई। मैंने जो सीयूटी है वो दिया था, जो मेरा पहला सीयूटी जो मैंने दिया था वो मैंने दिया था 2022 में। मैंने अपनी 12th पास करी थी और मेरे 12th में 97.5% आए थे। और उसके बाद फिर मेरे को सीयूटी का एग्ज़ाम देना था। तो मेरे टाइम पर जब मैंने सीयूटी दिया था, इट वाज द फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था। अब हमारा 12th का आप सीन सुनो। हम 12th में पढ़ रहे हैं, अचानक से ये इन्फॉर्म हो गया। हमारा जो 12th था ना वो पूरा कोविड टाइम पर गया था, ठीक है, पूरा कोविड में गया था। पूरे ऑनलाइन क्लास थे लेकिन एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होते थे, ठीक है। हमें अनाउंस कर दिया अचानक से बीच में कि अब एग्ज़ाम जो होंगे वो बोर्ड जो होंगे वो दो बार होंगे हमारे टाइम पे। टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा। टर्म 1 में हम MCQ देंगे, टर्म 2 में आपको पूरा आंसर लिखना है। सब में एक बोर्ड, हमारे में दो बोर्ड। ऑनलाइन क्लास भी ले लो, ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लो, दो बोर्ड कर दो। एक बोर्ड में MCQ कर दो, एक बोर्ड में आंसर। सारे पैटर्न हम में ले आओ। फिर फरवरी में अनाउंस हो गया कि इस साल आपका 12th, मैं इतनी जीरो जान से मेहनत कर रही हूँ कि 12th मेरे अच्छे नंबर आए और मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। उसी साल अनाउंस हो गया कि अब 12th के बेसिस पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा एडमिशन सीयूटी के थ्रू। अब सीयूटी का एग्ज़ाम होगा। फिर मैं रिसर्च कर रही हूँ सीयूटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैंने कहा अरे भैया यार सीयूटी, ठीक है। तो मैंने फिर सीयूटी के लिए प्रिपेयर करा। और सीयूटी के लिए कुछ ऐसा खास प्रिपेयर नहीं करना होता अलग। आपको 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, बस इंग्लिश वगैरह थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी सब सेम ही आता है, ठीक है। मेरा 12th हो गया, मैंने अच्छे से पूरा प्रिपेयर करा, पढ़ाई करी, पूरा वो करा और मेरा 12th निकल गया, ठीक है। मेरे 97.5% आए, बहुत खुश हुई। मेरे बोर्ड पे फ़ोटो आई, वॉज ऑल हैप्पी। मेरे फैमिली बहुत प्राउड थी मुझ पर। उसके बाद जब मेरी 12th हुई, अब आया सीयूटी का टाइम, ठीक है। तो मेरे को लगा मैं फॉर्म वॉर्म नहीं भर पाऊँगी सीयूटी का। मैं गई कैफ़े, ठीक है। मैं अपना फॉर्म, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोल रही कि हमने भरवा लिया। मैंने कहा यार मुझे भरवाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो चाहिए। तो मैं गई कैफ़े अपने घर के पास वाले और मैंने फॉर्म भरा। तो मैंने एक लैंग्वेज भर दी। जो भी हम मतलब जो भी फॉर्म भरते हैं उन्होंने फॉर्म मेरा भर दिया। मेरा पूरा सीयूटी वगैरह आ गया और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। मैंने अच्छे से सीयूटी अपना पूरा प्रॉपर दिया और मैं घर आ गई, ठीक है। और मेरे ना 12th के मेरे ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे स्कूल में भी। और 12th के बाद मेरे 1-2 लोगों से ही बात होती थी। लाइक आई यूज्ड टू टॉक टू ओनली 1-2 पीपल। मेरी एक मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरी एक लड़की से बात होती थी, एक लड़के से बात होती थी। मेरी इन दोनों फ्रेंड्स से बात होती थी, ठीक है। और ऐसा हुआ जब मैंने 12th का मैंने पूरा एग्ज़ाम दिया, सीयूटी का सब कुछ हो गया। रिज़ल्ट आया, ठीक है। और रिज़ल्ट के दिन तो भाई आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं आपके पास, आपके दोस्त आ जाते हैं, वो उठ के भी आ जाते हैं जिन्होंने आपसे एक बचपन से आपसे बात नहीं की हो, वो भी उठ के आ जाते हैं कि पता तेरा स्कोर क्या है, पता तेरा रिज़ल्ट क्या है। बट रिज़ल्ट के दिन तो पूरा ब्रह्मांड आ जाता है आपके पास। तो मेरे वो दोस्त जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, मेरे पास आ गए पूछने कि बेटा तेरा रिज़ल्ट क्या आया। मैंने बताया कि मेरे 600 में से 528 आए हैं। मैं बड़ी प्राउडली बता रही सबको कि मेरे 528 आए। तो मेरी एक दोस्त कहती 528 600 में से, पर एग्ज़ाम तो 800 में से था। तो मैं कहती मतलब 600 में से मैंने 600 का दिया है। कह रही अरे पागल, तो तेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं चाहिए यार, क्यों नहीं चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दिया है। कह रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 800 का क्राइटेरिया है ना, 600 का थोड़ी ना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप क्या हो रहा है। मेरे को भी समझ नहीं आता उस टाइम पे, और मैं आपको समझाती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा होता है कि आपको 3 मेन सब्जेक्ट देने होते हैं और एक लैंग्वेज देना होता है। तो एक लैंग्वेज क्या हो गया? एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हो गया, जो आता है 200 नंबर का। और 3 डोमेन हो गए जो हो गए 200 नंबर के। 3 सब्जेक्ट हो गए 200 नंबर के। तो आप इनको सम करो तो कितना आता है? 800 का। 800 में से टोटल होता है। मैंने क्या किया, मैंने एक लैंग्वेज दिया और 2 डोमेन दिए। मैंने 3 डोमेन नहीं दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया कितना है? 3 डोमेन सब्जेक्ट देने का, और मैंने कितने दिए? 2 और एक लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया
मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट देने और 1 लैंग्वेज देने के लिए? हाँ 3 सब्जेक्ट देने, तुम 2 दिए हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैंने उन लोगों से बोला, मैंने बोला कि यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड थी उसने मेरे को बोला कि यार मेरे को खुद ही नहीं पता था, मैंने तो सारे भर दिए थे कि सारे दे देती हूँ, जो बेस्ट होगा काउंट हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। और जो मेरा मेल फ्रेंड था वो खुद ही गलती करके बैठा था, उसको तो लॉ करना था, तो उसको इतना मतलब नहीं था CUT को, उससे उसको मैं दे देता हूँ ऐसे, तो दे दे। वो कह रहा है मुझे खुद नहीं पता था, उसने खुद ही गलती करी, तो मुझे खुद क्या बताएगा। दोस्त भी तो मैंने ऐसे लंगूर लंगूर पाल रखे हैं। तो ये हो गया। और बाकी लोगों से, बाकी जो रिजल्ट कितने मेरे पास आ रहे हैं उनका तो पूछे मत। तो वो मेरे से कह रही है यार तूने मेरे से पूछा ही नहीं है वो। मैंने कहा तेरे से पूछने की बात नहीं, और ऑब्वियसली उसकी क्या गलती भाई, वो तो रिजल्ट के दिन तो आ ही जाते हैं लोग मुँह उठा के रिजल्ट पूछने। तो मैंने कहा कि यार, और मैं उस दिन ऐसे फुट के रोई, ऐसे फुट के रोई कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं बहुत रो रही हूँ, ठीक है, आई एम क्राइंग लाइक हेल्प। फिर मैंने हर जगह हेल्प मांगी, मैंने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों से बात कर ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, सब लोगों को मैंने मैसेज कर दिया, DM कर लिया, लड़की के DM देकर सब रिप्लाई कर ही देते हैं, सबने रिप्लाई कर दिया, सबने बात कर ली मेरे से। और प्रेसिडेंट वगैरह का नहीं बोल रही मैं, मतलब लोगों का बोल रही हूँ, जो भी अलग अलग लोग हैं। मैंने यूट्यूब चैनल में जो चलाते हैं सब छावड़ा छूड़ा सबसे बात कर ली कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबने बताया कि अब एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग पैसे खाने के चक्कर में मुझे कहते हैं एडमिशन तो हो जाएगा, हमें पैसे दे दो। मैं क्यों दे दूँ? मैं नहीं दूँगी तुम्हें पैसे, मैं 1 साल अपना बर्बाद कर लूँगी, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दूँगी। पेट पी के आ रहे हैं पैसे। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ चला। अब मेरे को लगा कि चलो मैं किसी नॉर्मल ऑफिशियल कॉलेज जाती हूँ और वहाँ जाके पता करती हूँ। तो मैं पहुँच गई लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे को लगा वहाँ जाके उसके वाइस चांसलर या फिर प्रेसिडेंट की प्रिंसिपल वगैरह से मैं बात करती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, क्या सीन है, क्या सिस्टम है। तो मैं वहाँ पे गई, और यार देखो कैसे डेस्टिनी बदलती है। मैं LSR के बाहर खड़ी हूँ, मैं उनसे बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ मुझे बात करने दो, मुझे कुछ एडमिशन की दिक्कत हो गई है। एंड जो गार्ड खड़ी रहती है उन्होंने कहा नो यू कांट एंटर, ऐसे एंटर नहीं होता है, ऐसे एंट्री नहीं होती, ऐसे नहीं काम चलता है। एंड शी सेड क्लियरली नो। और आज देखो मैं LSR की स्टूडेंट हूँ, वही आंटी मुझसे बात करती है, वही आंटी मुझे रोज़ जाते आते देखती है। So how life destiny changes and everything, but okay, let's not get there. तो मैं गई LSR अपनी मम्मी के साथ। आई थिंक माई मॉम हैज़ बिन द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। मेरी मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया ना, हर जगह शी हैज़ बिन देयर फॉर मी। वो मेरे साथ गई वहाँ तक, बस वहाँ तक गई, दैट्स नॉट उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आई एवरीथिंग यार, लाइक इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मेरा पूरा 1 साल रह गया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बोला। जब लाइक यू गेव योर बेस्ट, पहली बार CUT हो रहा है, कितने बच्चों से ये गलती हुई है, तुझसे भी हुई, इट्स नॉट अ बिग डील। आई वॉज द वन हु वॉज लिटरली कर्सिंग माई सेल्फ ऑल डे कि मुझसे क्या हो गया, मैं वर्थलेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा 1 साल चला गया। बट माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर वर ऑलवेज देयर फॉर मी यार, द वे दे स्टूड फॉर मी ना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। जो मैं सुनती हूँ और लोगों के उनके पेरेंट्स के हाल, तो आई फील लाइक आई गॉट द बेस्ट पेरेंट्स एंड आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। हम LSR गए, हमने बात करी वहाँ पर, मना कर दिया उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, LSR के कुछ वाइस चांसलर सर ऐसे कुछ का नंबर दिया। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड एंड दे वर लाइक कुछ नहीं हो सकता ना, आपको CUT अगले साल देना पड़ेगा। और जब उन्होंने दिया ना, मेरा दिल ऐसे थम गया ना। मैंने कहा यार मेरा लास्ट ट्राई था वो, बिकॉज आप लोगों को नहीं पता मैंने कितना ट्राई किया। आई यूज़ टू वॉच माई दोस्तों की स्टोरीज़, वो LSR वो कॉलेजेस जा रहे हैं, वो फ्रेशर्स इन्जॉय कर रहे हैं, और मैं यहाँ घर बैठी हूँ बस अपनी गलती की वजह से। मेरा स्कोर इतना अच्छा था, मेरा नॉर्मलाइज्ड होकर स्कोर और बढ़ गया था तक, क्योंकि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मैंने इतनी चीज़ें प्रिपेयर करा एंड स्टिल मेरा LSR, मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। मैं पोर्टल पे गई, CSS पोर्टल आपको भरना पड़ता है, प्रेफरेंस वहाँ आ गया, आप तो एलिजिबल ही नहीं हो ड्यू के लिए। मतलब इतना मेरे साथ वो उस टाइम हुआ। फिर मैं बस रो रही हूँ। माई पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी, माई फ्रेंड्स, मेरे जो एक दो दोस्त थे वो मेरे लिए थे, ठीक है। अब मैंने करी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। मेरे को था कि मेरे को कुछ करना है यार, मुझे कुछ तो करना है। तो मैं अपने घर के बाहर निकली, मैं अपनी मम्मी को लेकर गई, मैं चली गई, कौन सा नगर है, मुखर्जी नगर ऐसे कुछ नगर है, वहाँ चली गई और मैंने पैसे फूक दिए SSC में। 15,000 रुपये दे दिए मैंने अपने उसके लिए कि मैं प्रिपेयर करूँगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने कहा यार, फिर मुझे लगा नहीं यार, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू आफ्टर माई 12th, आई वांट टू डू माई कॉलेज। और मैं 15,000 देखे अगले दिन से मैं कॉलेज, मैं वहाँ गई ही नहीं। 15,000 कम्प्लीटली वेस्ट। मैंने पता नहीं कहाँ दिए थे, मुझे याद भी नहीं है। वो इंस्टीट्यूट है ना एक उसका, किरण मैम कौन है, उनका एक इंस्टीट्यूट है ना, ऐसे वर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है, वहीं गई थी मैं यार, पता नहीं GTV नगर में है एक किरण करके कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ गई थी। सो दैट हैपेंड।
एंड आफ्टर दैट वट एवर द शिट हैपेंड उस टाइम पर, उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, मैं घर पे ही रही 1 साल पूरा, 1 year आई वॉज एट होम. I started my YouTube channel, I started my Instagram page, I started influencing, I started doing paid collaborations, barter collaborations, I started doing work, I started working, okay, and then I started working. मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा. उस पूरे 1 साल में आई थिंक मैंने इतना ग्रो किया, मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, मेरा यूट्यूब ग्रो, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स, मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स, मैंने काफ़ी काम किया अपने ऊपर. एंड उस 1 साल में मैंने काफ़ी पैसे कमाए, मैंने काफ़ी कुछ किया, मैंने काफ़ी कुछ सीखा. फिर दोबारा CUT आया, मैंने दोबारा CUT दिया, एंड नाउ आई एम LSR. एंड आई फील, और पता है 2022 में कुछ नहीं पता था DLED भी कुछ है, कौन से कोर्सेज हैं. मुझे लगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लूँगी, फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लूँगी, फिर एक्टिंग का मेरे को है वो सब कर लेंगे. बट 1 साल में मुझे इतना कुछ पता चल गया. मेरी फ्रेंड ने DLED चूज़ किया, देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स. तो आई थिंक जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है. फिर मुझे कोर्स का पता चला. मैंने 2023 में दोबारा CUT दिया और मैंने वहाँ फॉर्म भरा, पूरा प्रिपेयर करा, पूरी अच्छे से. मैंने मेरी बहन ने बैठ के पूरा मेरा फॉर्म भरा, कोई कैफ़े वैफ़े नहीं गया, हमने खुद प्रॉपरली फॉर्म भरा. I got the college, I got the admission in this college, ड्रीम कॉलेज LSR है. एंड उसके बाद मेरे को इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले यहाँ पे, इतने अच्छे से कोर्स चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. तो आई थिंक एवरीथिंग हैपन फॉर गुड. बट द ओनली थिंग दैट मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि 1 साल आपका वेस्ट ना हो. मेरा वेस्ट तो नहीं हुआ, बट आई गेस बहुत लोगों का हो सकता है अगर वो कुछ प्रोडक्टिव ना करें. तो उस टाइम पर आप ये करो कि आप अपना ये जो क्राइटेरिया ध्यान से रखो. इस साल दोबारा चेंज हुआ है 2025 का क्राइटेरिया, कि जो मैं क्राइटेरिया आपके सामने डाल देती हूँ, आप प्लीज़ जाके ब्राउचर डाउनलोड करो, जैसे मैंने आपको दिखाया है. आप टाइप करो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 ब्राउचर, आप एलिजिबिलिटी चेक करो आपके कोर्स के लिए क्या क्या है, आप उसी तरीके से प्लीज़ फॉर्म भरो. आई थिंक फॉर्म तो भर चुके हैं. प्लीज़ चेक इट थ्रू, प्लीज़ चेक इट गाइज. डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स जो मैंने करी, क्योंकि मैंने तो 1 साल से प्रोडक्टिव बना लिया, शायद आप ना बना पाए, शायद बहुत बच्चे ना बना पाएँ. तो आप ये करें. एंड बस ये मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था. एंड प्लीज़ CUT अपडेट्स के लिए, काफ़ी और चीज़ों के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू गाइस.